वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए गए बजट को लेकर द्वारका के लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। लोगों ने कहा कि वो इस बजट से खुश नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने बजट को अच्छा भी बताया है। 2024 का बजट आ चुका है और बजट आने के बाद लोगों की क्या राय है वो जान लेते हैं। कितने लोग खुश हो रहे हैं बजट से, कुछ लोग नाराज भी हो रहे हैं। सर क्या कहेंगे, बजट आ गया, बजट को लेकर के? सरकार हर साल बजट लाती है और जब भी चुनाव होता है यही राजनीतिक दल के नुमाइंदे इस मुद्दे को उठाते हैं कि आम आदमी पार्टी या अन्य राजनीतिक दल जो है वो मौलवियों को, मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं और मंदिर के पुजारियों को भी मिलना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब से ये मोदी सरकार आई है इस मुद्दे को उठाती तो है, लेकिन किसी भी साल में मंदिर के पुजारियों के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। बजट के अंदर ये आना चाहिए। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा मोदी सरकार से कि भारत के जितने भी मंदिर हैं और वहां पे मंदिर में जितने भी सेवादार हैं, मंदिर के पुजारी हैं, जो मंदिर की व्यवस्था में लगे हुए हैं, जिनकी वजह से सनातन बचा हुआ है, उनके लिए सरकार विशेष प्रावधान करे अपने बजट में। बजट के लेकर हम ये कहेंगे, हमारे बुजुर्गों का भी कंसेशन खत्म कर दिया रेल में, और गोल्ड की कीमत, हम गोल्ड पहनेंगे, यहाँ तक पहन के नहीं जा सकते, हमारे गले काट लेंगे, हमारे कान काट लेंगे, और वहाँ किराया और दे रहे हैं हमारे बच्चे बैंकों में। गोल्ड का तो कम कर दिया, और इतनी महंगाई हम क्या करें। हमें बुजुर्गों को भी सामान लाना पड़ता है, बच्चे हमारे हाथ में पैसे थमाते हैं, देते 500 रुपए चीज आती है 1000 रुपए की। बुजुर्ग क्या करें, कहाँ से लाएं? सबकी तो पेंशन नहीं है, सबके पास पैसा नहीं है। मोदी सरकार जो है ना, हमारे लिए तो बिल्कुल भाई काम अच्छा नहीं किया। देखिए, जैसे कि आंटी कह रही है, छोटी सी बात है कि गोल्ड कितना कोई पहनता है, क्या है, उसके लिए रेट्स उसको कम कर देने से आम जो जनता है, आम जनता जिस चीजों से परेशान है, गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि महंगाई है, दिनचर्या की चीजें होती हैं वो सब महंगा होता जा रहा है। जैसे गैस सिलेंडर हो गया और भी दवाइयां महंगी हो रही हैं। ये सब चीजों पे ना सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जैसे कि सनातन जो मंदिर हैं इनके ऊपर भी इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। इनकी सैलरी वगैरह जो बजट है क्या निकाला जाता है, बजट सोच के आम जनता की जरूरतों को देख के बजट निकालें, ना कि आम जनता को तकलीफ देने के लिए बजट निकाला जाए कि बाद में जनता यही सोचती है कि सरकार क्यों आई है और फिर हमने क्यों वोट दिया, कि ये सवाल उठ जाता है। हर इंसान को ये वो होता है कि नई सरकार आ रही है, वो बजट पे काम कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा, जैसे कि आम जनता ये भी चाहती है कि उन्हें रोजगार भी अच्छा सा मिले, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना चाहिए, बजट उसके लिए भी निकालना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले और वो अपना जीवन यापन कर सके। कम लोगों की जिन जैसे सैलरी है, कम सैलरी होती है, तो आम जनता उस पर नहीं कर पाती कि सब्जियां महंगी, ये चीजें महंगी, हर चीजें महंगी हो रही है जिससे लोग परेशान है। फ्यूल महंगा है, सब कुछ महंगा कर दिया, सब कुछ, बच्चे की चीज भी, दूध भी, घी भी, दही भी, कब तक मिल जाएंगे। सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, सोना भी ठीक होना चाहिए, बहुत महंगा जा रहा है और हर चीज सारी महंगी कर दी। बजट में जो इन्होंने इनकम टैक्स का लिमिट बढ़ाई है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हम इनकम टैक्स देने के बाद जो हम अपनी कहीं बचाते हैं, सेविंग करते हैं, उस पे हमारे को इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। और दूसरा, सभी मंदिरों को, सभी उसमें पुजारियों को तनख्वाह मिलनी चाहिए, और जो हमारे मंदिर का पैसा है वो मंदिरों में रहना चाहिए, वो गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए। एक ये हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से। गरीब तो नहीं, गरीबों के लिए सरकार कुछ करती नहीं, ना कभी सोचे। गरीब तो गरीब ही रहता ही जा रहा है। मैं तो इस बजट से बिल्कुल खुश नहीं हूँ जी। तो जो लोग हैं वो बजट को लेकर उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन कुछ लोग अब खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से चरण सिंह के साथ रिपोर्ट जी।